तो देखिए क्लास 12th वाले क्वेश्चन नंबर 11 का ए दिया है, यदि आप यू एक्स वाई बराबर दूसरा आप यू इंटू ये इनके गुणा में है। तो कह रहा है यदि ये दिया है तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि RHS में दो आप यू हैं तो इनका गुणा के रूप में लिखे हैं। तो क्या करना है, पहले इनका गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा, पंक्तियों का गुणा स्तंभों में। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर, गुणा करते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और स्तंभ बेटा एक ही है इसमें, 3 चौको 12 प्लस 4 दूनी 8। फिर दूसरी पंक्ति का नंबर आया तो 2 चौको 8 और 3 दूनी 6 इक्वल हो जाएगा एक्स वाई इक्वल 12 और 8 20 और 8 6 14। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 20 और y बराबर 14। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 11 का बी है। ए इक्वल दिया है आप यू, और सिद्ध करना है a इंटू I3 का स्क्वायर इक्वल I3a। तो आपको हमने बताया था इकाई आप यू या तत्व समक आप यू। तो I3 का मतलब होता है 3/3 का, यानी 3/3 क्रम का इकाई आप यू। तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कितना होगा। तो हमें ये सिद्ध करना है a इंटू I3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम I3 का स्क्वायर निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि I3 का स्क्वायर इक्वल I3 इंटू I3 इक्वल हो जाएगा I3 की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू, फिर से लिखें I3 की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनका गुणा करेंगे बेटा पंक्तियों का स्तंभों में, क्रमशः गुणा करना है। करिए गुणा। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 1 गुणा 1 1 धन 0 0 0। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 0 धन का 0 धन 0। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 0 धन 0 धन 0। अब आया दूसरी पंक्ति का नंबर, दूसरी पंक्ति। अब दूसरे स्तंभ में गुणा होगा तो 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1 प्लस का 0। फिर तीसरे स्तंभ में होगा 0 धन का 0 धन का 0। अब आया तीसरी पंक्ति का नंबर, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। क्या हो जाएगा 0 धन 0 और धन का 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर दूसरे स्तंभ में 0 धन 0 धन 0। फिर तीसरे स्तंभ में 0 धन 0 धन का 1 इक्वल हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये वैल्यू आ गई कितनी I3 स्क्वायर की। तो आपने देखा LHS दिया है a इंटू I3 का स्क्वायर। तो वैल्यू निकालते हैं a इंटू I3 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 1 2 3 3 2 1 2 3 1 इंटू I3 स्क्वायर। वैल्यू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना आया बेटा। अब गुणा करना है तो पंक्तियों का गुणा स्तंभों में होगा बेटा। करते हैं गुणा। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो गुणा होगा 1 प्लस का 0 प्लस का 0। फिर दूसरे स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में होगा 0 प्लस का 2 प्लस का 0। फिर तीसरे स्तंभ में 0 प्लस 0 प्लस का 3। इसके बाद आता है दूसरी पंक्ति का नंबर, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ।
क्या हो जाएगा 3 + 0 + 0। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 + 2 + का 0। फिर इसके बाद तीसरे स्तंभ में क्या हो जाएगा 0 + 0 + 1। फिर आया तीसरी पंक्ति का नंबर, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा 2 + 0 + 0 और 0 + 3 + 0 और 0 + 0 + 1 इक्वल हो जाएगा 1 2 3 3 2 1 2 3 1। तो आपकी LHS की वैल्यू आ गई। इस बार निकालते हैं RHS की वैल्यू। तो RHS दिया बेटा I3A। I3 की वैल्यू बेटा लिखी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A की वैल्यू 1 2 3 3 2 1 2 3 1। करते हैं मल्टीप्लाई पंक्तियों का स्तंभों में, करते हैं गुणा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा 1 + 0 + 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 + 0 + 0 3 + 0 + 0। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा 0 + 3 + का 0। दूसरे स्तंभ में 0 + 2 + 0। तीसरे स्तंभ में 0 + 1 + का 0। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा 0 + 0 + 2। फिर दूसरे स्तंभ में 0 + 0 + 3। तीसरे स्तंभ में 0 + 0 + का 1। तो वैल्यू निकली 1 2 3 3 2 1 2 3 1। आपने देखा जो वैल्यू LHS की निकली वही वैल्यू RHS की निकली। तो इससे हम निष्कर्ष निकला कि A × I3² = I3 × A। प्रूव हो गया बेटा। तो देखिए बेटा इसमें आगे इसके बाद आता है आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह के परिवर्त में क्या होता है कि कोई भी आव्यूह दिया हो आपको, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। यदि कोई आव्यूह A है तो उसके परिवर्त को A' या AT से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको आव्यूह दिया है A = 1 2 3 3 2 1 2 3 1। अभी जो आव्यूह लिखा था वही है। तो ये आव्यूह आपको दिया गया है, कहा जाए कि इस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कीजिए या A' ज्ञात कीजिए या AT ज्ञात कीजिए। तो A' आपको ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है आपको कि जो पंक्तियां दी गई हैं उनको स्तंभों में लिख दो या स्तंभों को पंक्तियों में लिख दो। तो जब हम पंक्तियों को स्तंभों में लिखते हैं 1 2 3 3 2 1 2 3 1। तो जो प्राप्त आव्यूह है वो आव्यूह A का परिवर्त हो गया। जरूरी नहीं कि 3/3 ही का हो, किसी भी क्रम का आव्यूह हो सकता है। तो जो आव्यूह आपको दिया हो उसकी पंक्तियों को आप स्तंभों में बदल दें तथा स्तंभों को पंक्तियों में, तो ये आपका परिवर्त हो जाएगा। तो इसके बाद है नेक्स्ट सममित तथा विषम सममित आव्यूह, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इसमें सममित आव्यूह में क्या होता है, ऐसा आव्यूह यानी ऐसा वर्ग आव्यूह A
जिसका परिवर्त करने पर कोई अंतर ना आए, अर्थात वर्ग आव्यूह है कैपिटल ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इक्वल ए। दूसरा है विषम सममित। विषम सममित में क्या होगा कि वर्ग आव्यूह है कैपिटल ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इक्वल माइनस ए। तो आप देखेंगे यहां पर इसका डैश करते हैं ए डैश, जिसका एग्जाम्पल है सममित का, और ये एग्जाम्पल है विषम सममित का। तो देखेंगे यहाँ पर आव्यूह ए दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, आप अगर इसका डैश करते हैं, डैश मीन्स इसका परिवर्त करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में लिखिए, तो ए एच जी पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति है एच बी एफ, तीसरी पंक्ति है जी एफ सी। आपने इसका परिवर्त किया, आप चेक कीजिए दोनों आव्यूह समान होंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए इक्वल ए डैश। यदि ए आ जाता है ए इक्वल ए डैश तो आव्यूह हो जाता है सममित। अब विषम सममित में क्या होता है, ए डैश इक्वल माइनस ए, तो ये इसका एग्जाम्पल है, इसका डैश करके देखते हैं। तो ए डैश इक्वल, पंक्तियों को स्तंभों में लिखेंगे 0 3 -5 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति -3 0 1, तीसरी पंक्ति 5 -1 और 0। इसमें से एक माइनस कॉमन करते हैं, तो पूरे आव्यूह में से एक माइनस बाहर किया तो सभी अवयवों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 0 3 -5 -3 0 1 5 -1 0। आपने देखा कि ये वैल्यू जो है वो ए के इक्वल आ गई। देखेंगे आप ये और ये आव्यूह बिल्कुल सेम है। तो हमने बताया कि डैश करने पर उसका चिन्ह बदल जाए, यानी ए डैश इक्वल माइनस ए हो जाए तो उसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह।